आज का तड़का। यहाँ पर चिकन शाशलिक और अचार गोश्त बना रहे। बड़ी सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं और दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर आज फूड। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले करना क्या है, चिकन के और वेजिटेबल्स की कटिंग करनी है। डन। ठीक है जी। तो आपने इस तरह से शिमला मिर्च, अच्छा शाशलिक बेसिकली स्कीवर्ड्स हैं, ठीक है, बारबेक्यू आप किसी तरह भी बना सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स, मेरे ख्याल से अब ज़रूरी नहीं है, ये तो हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे कि चिकन शाशलिक बनाना है तो हमने टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च ही लगाकर हम शाशलिक बनाएंगे। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब। आहाना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त, आपकी दुआ है। आप बताएं क्या हो रहा था? माशाल्लाह मैं आपका शो ही देख रही थी। अच्छा जी, क्या बात है। हकीम साहब की रेमेडीज सुन रहे थे? जी जी जी, मैं सुन रही थी उन्हें भी। वो नंबर ही बिजी था, मेरा फोन ही लग सका। असल आज में माशाल्लाह सब जगहों से कॉल आ रही होती हैं, सब एक साथ लगे हुए होते हैं, तो नंबर जो है ना वो कनेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी, बिल्कुल हकीम साहब ने एंड पे बड़ी खूबसूरत बात कही। बिल्कुल बिल्कुल, ये फैक्ट है कि इंसान अगर माफ़ी मांग ले तो उससे वो छोटा या बड़ा नहीं होता, बट एक रिश्ता आपका जो है ना वो कायम रहता है। तो रिश्ता इंसान वैल्यू रखता है। आप छोटा, ये रास्ते के साथ जो इस तरह की छोटी छोटी बातें ऐड करते हैं ना, यही खूबसूरती है आपकी शो की। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगे? आज आपकी फरमाइश मेरी आप पूरी कर। ये जो चिकन शाशलिक बना रहे हो, ये मेरी फेवरेट है। बस तो फिर आपने अब ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद फिर हमें आहाना ज़रूर बताने कि रेसिपी कैसी बनी है। और एक मिनट शेफ, एक मिनट। जी जी जी। और सॉरी कल मैंने आपको ज़्यादा तंग कर दिया। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आना, आपका अपना शो है यार, कैसी बात करें आप। हाँ हाँ, आपका अपना शो है। आप लोगों से तो ये शो रन करता है और आप लोगों के लिए ही हम आते हैं। और हम एक्चुअली मैं बहुत सॉफ्ट दिल की हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे या मुझसे नाराज हो जाए। नहीं नहीं यार, इस क्या बात करें आप, हम सब फैमिली हैं। थैंक यू। ठीक है, अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा और दुआओं में याद रखें। एक मिनट। जी 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 जी। कल मैं खुद भी वो रेसिपी का नाम भूल गई थी। क्या चीज़? कल मैंने कहा वो रेसिपी में खुद भी नाम भूल गई थी। हाँ, आज याद है आपको? जी, कचनार है। कचनार, यस 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 यस, कचनार, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी याद आ गया। आपने अभी नाम लिया तो मुझे भी याद आ गया, कचनार। आज मैं मार्केट घूमी हूँ, मैंने कहा आपको मैं आज पार्सल करूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा था 2 से 2.5 महीने रहती है वो सब्जी। नहीं, तो सीन ऑन है। अब हम आपको कचनार जो है ना, मेरा पूरा प्लान है दानिश भाई, कचनार आप नोट कर लें, ठीक है? हम इसी हफ्ते में कचनार बनाएंगे। सर वो सीजन आउट हो गया उनका जी, सब्जी, सीजन आउट हो गया सब्जी का। खीर सीजन चला गया सब्जी का। सीजन चला गया बिल्कुल। मैं कराची। आज वही तो, मैं मार्केट में आ गई, मैंने कहा तो आज मैं आपको पार्सल करूँ गिफ्ट पैक करके, लेकिन सीजन ही आउट हो गया। नहीं, मिल जाएगा यार, टेंशन नहीं है। कचनार हमारे दानिश भाई जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त इंसान है, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आएंगे कचनार। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर हमने अब मीट को जो है इस तरह से, जो चिकन ब्रेस्ट है इसको कट इन 4 स्टेप्स करना है। ठीक है जी, इस तरह से। या एक हमने पहले निकाल दिया, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये इसका टेंडर लाइन, इसको हमने इस तरह से क्यूब्स में काट दिया, और ये परफेक्ट, डन। और इसको हम ऐसे रख दें। ठीक है जी, और पैन को इस तरफ रखते हैं और
मिक्सिंग बॉल ले लेते हैं और इस बॉल में हम चिकन के पीसेस लेकर, ठीक है जी, इसमें हम केचप, ठीक है जी, डार्क सोया और वॉर्सेस्टारशायर सॉस और ऑयस्टर सॉस, ठीक है जी, गार्लिक पेस्ट, नमक हस्बे जायका, ठीक है जी, लाल कुटी हुई मिर्च, ठीक है जी, चिकन पाउडर इसमें शामिल करके आपने इसको अच्छे से मैरिनेट करना है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर ऐड करें, फ्लावर ऐड करें, एग ऐड करें, बट ये सिंपल आपने इस तरह से मीट को मैरिनेट करके, ठीक है, और इसको आपने स्कीव करना है विद टमाटो, अनियन और साथ में कैप्सिकम के साथ। अच्छा, जब आप स्कीवर्स के अलावा आप इसको करी बनाते हैं तो आप डायरेक्ट मीट को कुक करेंगे और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, फिर कॉर्नफ्लावर आप ऐड करके आप इसको डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अब हम क्या करेंगे, मीट को मैरिनेट करके हमने रख दिया ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मीट में आ जाए। यहाँ पर अब हमने शान मसाले का बेहतरीन अचार गोश्त, अच्छा वैसे तो अचार गोश्त के अंदर आपको पता है कि बेहतरीन मतलब कहीं तरह से रेसिपीज़ बनती है, तो यहाँ पर हमने इसके अंदर अचार गोश्त के अंदर हम इधर ही आ जाते हैं, बल्कि मीट को बैक साइड पे रखते हैं और शान आपको देता है क्विक एंड इजी रेसिपी जिसके अंदर आप कि सिर्फ 6 और 3 9 इंग्रेडिएंट्स हैं, 9 चीज़ें हैं जो आपने मिक्स करनी है। एक तो गोश्त है हड्डी वाला, चाहे तो आप कोई भी गोश्त ले लें, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो चिकन हो, ठीक है, चाहे वो आप सी फूड में फ़िश या प्रॉन का यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर दूसरी तरफ अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास, ठीक है, आपने पेस्ट का यूज़ करना है। फिर हरी मिर्चें, नींबू का रस है, टमाटर है, ठीक है, और दही, तेल और शान अचार मिक्स। तो यहाँ पर शान अचार मिक्स के साथ यहाँ पर टमाटर के तकरीबन 3 से 4 पीस हमने इसमें ऐड किए हैं। अब इसमें आपने टमाटर ऐड करने के बाद पानी थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो सके। ठीक है जी, ये अच्छी तरह से आपने टमाटर को पानी इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा बिकॉज के टमाटर वैसे ही वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, इजीली ब्लेंड हो जाएगा ये। डन। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ऑयल थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें। ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक। अच्छा, गार्लिक का आप इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और गार्लिक आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप ऐड करना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो हमने गार्लिक को फाइन चॉप करके इसमें ऐड किया है और इसको अब हम अच्छे से कुक कर लेंगे। वंस ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर लेता है, फिर हमने इसमें अनियन ऐड करना है। अनियन भी इसमें फाइन चॉप आप ऐड कर लें या स्लाइस काट के ऐड कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया डन। अच्छा, अब अनियन को क्रिस्टलाइज करना है आपने, और क्रिस्टलाइज करने के बाद चिकन शामिल करनी है और उसके बाद हम इसको अब कर देंगे कैप।
और कैप जो है ना ये हो गया डन। अच्छा, अब हमने करना क्या है, 2 खाने के चमचे अचार मिर्च का मसाला जो है नींबू के रस में आपने शामिल करके मिर्चों की फिलिंग रेडी करनी है। ठीक है जी, ये हो गया डन। इस तरह से अब मैं ले लेता हूँ मिक्सिंग बॉल। ओके मिक्सिंग बॉल, बल्कि ये आ गया मिक्सिंग बॉल। ठीक है, और यहाँ पे तकरीबन 2-1 टेबल स्पून के करीब आपने इस तरह से अचार मिक्स ले लिया। ठीक है जी, और इसके बाद आपने ये नींबू का रस इसमें शामिल करके इसका पेस्ट बना लिया एक। ठीक है जी, ये हो गया डन। थोड़ा सा पेस्ट मिर्चें मसाला और ऐड करता हूँ ताकि कंसिस्टेंसी जो है पेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। ये हो गया डन। और इसके बाद ग्रीन चिलीज़ अच्छा, घर में आप प्लीज़ काइंडली टोंग का या स्पून का यूज़ कीजिएगा ताकि छींटे ना आए। ठीक है, हम तो आदी होते हैं क्योंकि हम काम करते हैं डेली बेसिस पे इस तरह का रेस्टोरेंट के अंदर भी, तो हम फ्लिप कर लेते हैं। मेक श्योर कि आप घर में ना करें और ख़ास तौर पे बच्चों को दूर रखें। अच्छा, यहाँ पर आपने चिली पे इस तरह से डीप कट्स लगाने। ठीक है, और उसके बाद अच्छा, मिर्चें जो हैं आप जो कढ़ाई के लिए जो मिर्चें मिलती हैं मोटी वाली, ठीक है ना, आप उनका इस्तेमाल करेंगे। ये तो जर्मन चिलीज़ हैं। ठीक है, वो शार्प चिलीज़ होती हैं थोड़ी और उनके फ्लेवर जो है थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इसका फ्लेवर जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से चिली में जो है मसाला फिल करना है। ये देखें। अच्छा, कुछ लोग करते क्या हैं कि सेंटर से चिली के सेंटर से फ्लेक्स जो हैं उसके निकाल लेते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि चिली के फ्लेक्स जो हैं, इस चिली के जिनका पेट ख़राब हो तो 7 दाने चिली के जो हैं वो फाँक लेने से पानी के साथ आधे कप, तो वो पेट की जो भी तकलीफ़ होती है वो भी ठीक हो जाती है। बट ये मैंने सुना है, कभी अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर आपने इस तरह से चिली को अच्छा, और अचार मसाला फिल करने के बाद इस तरह से आप इसी मिक्सचर के साथ आप पकोड़े भी, चिली के पकोड़े भी बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। ठीक है जी, तो यहाँ पे व्यूअर्स जब तक हमारे पास, अब देखें आप, चिकन जो है शाशलिक की वो मैरिनेट हुई हुई है। चिकन एक तरफ हमने कुक कर लिया, हाफ डन। ठीक है, मिर्चें हमारे पास फिल्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने स्कीवर्स जो थे वो रेडी कर दिए। ठीक है जी, और ये मैंने 3 स्कीवर्स बना दिए। ठीक है, और अब आप अगर स्कीवर्स देखें तो इसमें हमने तमाम वो वेजिटेबल यूज़ किए हैं। दिखाइएगा असद भाई ज़रा स्कीवर्स, जिसमें टमाटर, शिमला मिर्च और अनियन का यूज़ किया। अगर आप इसके अलावा कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स के अंदर स्कीव करने के लिए। ठीक है जी, और दूसरी तरफ ब्रेक पे जब हम थे तो मैंने टमाटर का जो प्यूरे था वो चिकन के अंदर शामिल कर दिया अचार गोश्त में। ठीक है, और इसको हम अच्छी तरह से अब कुक कर रहे हैं। ठीक है, टमाटर रिड्यूस होता है जैसे ही, और इसके बाद जो अचार गोश्त का जो मसाला था शान का, ये बाकी का हम इसमें इस तरह से मिक्स कर देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसको आपने
अच्छी तरह से कुक करना है। जैसे ही आप ये शामिल करेंगे एक बहुत ज़बरदस्त सा अरोमा, खुशबू आपको आने लगेगी। ठीक है जी। और यहाँ पे बर्नर ऑन करते हैं। ये हो गया डन। अच्छा, योगर्ट हम जब भी यूज़ करते हैं, और हमेशा मैं आप लोगों से ये बात कहता हूँ कि आप लोग जब भी योगर्ट यूज़ करें तो मेक श्योर कि योगर्ट में लम्स ना रहें, दाने। ठीक है। अच्छा, दाने रहने की वजह से होता क्या है कि आपकी जो करी आप बनाते हैं उसमें आपके दाने आ जाते हैं, और अगर आप स्मूथ पेस्ट बनाए बगैर डालेंगे तो करी आपकी स्मूथ नहीं बनेगी। ठीक है जी। तो दही को आपने पहले अच्छी तरह से फेंटना है और उसके बाद आप इसको शामिल कर देंगे। यहाँ कोई भी आप करी बना रहे हैं अपनी घर में तो आप उस करी के अंदर इसको शामिल कर देंगे। ठीक है जी। और फिर उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से, और इसको आप कुक होने के लिए छोड़ दें। ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप लोगों ने रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद हमेशा की तरह आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेज का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे आज फूड। ठीक है जी। तो अब चाहे तो आप स्कीवर्स जो हमने बनाए उसको आप पैन फ्राइड कर लें और चाहे तो आप इसको डायरेक्ट सॉस बनाकर करी के अंदर ऐड करके भी पका सकते हैं, और चाहे तो आप घर में बारबेक्यू भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बैम्बू स्टिक्स थी जिसके अंदर हमने स्कीवर्स, इसके जो मीट और वेजिटेबल जो है वो स्कीव किए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट जब आप घर में बारबेक्यू करें, जो भी आपके पास एसएस या रॉड आयरन के आपके स्टील्स हो, ठीक है जी, स्कीवर्स हो, आप उनमें इनको स्कीव करके घर में बारबेक्यू भी इसका बना सकते हैं। अच्छा, इसी मैरिनेशन को लेकर आप घर में प्रॉन को भी मैरिनेट कर सकते हैं, फ़िश को भी मैरिनेट कर सकते हैं, और इवन के आप बीफ को भी मैरिनेट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप बीफ मैरिनेट करेंगे तो मेक श्योर उसमें थोड़ा सा आपने पपाया ऐड करना है ताकि आप उसको फिर रेस्ट दे दें। अच्छा, फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ होने के लिए आपको मिनिमम भी 4 to 5 और 6 आवर्स के लिए आपको मीट को मैरिनेशन में रखना होता है, ताकि फ्लेवर्स जो है वो अच्छी तरह मीट के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए, और उसके बाद आप उसको पकाने की तरफ लेके जाएंगे तो आप यकीन जानिए कि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जो है ना आपके करी के अंदर, जो भी आप करी बना रहे हैं उसमें मीट में आएंगे। और बारबेक्यू अगर आप बनाते घर में तो आप एक दिन पहले मीट को मैरिनेट करके चिलर में रख दें। आप यकीन जानिए जो पपाया है वो भी परफेक्ट काम करेगा, और फ्लेवर्स भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत शार्प आपको मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब जो हमने चिलीज़ में स्टफ़ किया था, ठीक है जी, मसाला वो आ गया हमारे पास, और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिंजर, कोरिएंडर और थोड़ा सा मिंट। ठीक है जी, ये आ गया डन। अब हमने बिल्कुल थिन स्लाइस जो है जिंजर लेना है, और उसके बाद आप इसको बिल्कुल फाइन जूलियन काटेंगे। ठीक है जी, फाइन जूलियन काटने के बाद एक तरफ रख दें इसको। ठीक है, कोरिएंडर फ्रेश। ठीक है। अच्छा, अब पैन यहाँ पे हमारे पास अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्लेम स्लो करते हैं। ठीक है, और ये अब हमने चिकन को इस तरह से कुक होने के लिए रख दिया, और यहाँ पे करी के ऊपर भी ऑयल जो है वो आ चुका है। तो कोरिएंडर को आपने रफली चॉप किया, ठीक है, और मिंट के फ्रेश कुछ पत्ते लेकर आप इसके साथ मिक्स कर दें। डन। तो अब हमने करना क्या है,
अचार गोश्त का बेस जैसे ही रेडी होता है, डन। इस तरह से। और अच्छा, अब यहाँ पर हम इसका साइड जो है इसकी वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कैप है आप कैप करें इसको और ताकि ये अच्छा और कुक हो। अदरवाइज़ कैप के बगैर आप इसको करेंगे तो आपको फ्लेम थोड़ा सा स्लो ही रखना पड़ेगा। ठीक है जी। वंस ये डन होता है, अब इसके ऊपर हमने जो हरी मिर्चें थी हमारी, ठीक है, जो हमने स्टफ़ की थी, ये हम इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग जो मसाला था ये भी इसको शामिल करते हैं। फ्रेश कोरिएंडर और ये फ्रेश मिंट ऑन टॉप। ठीक है, और जिंजर जूलियन। ठीक है, और इसको अब आप कर दें कैप और इसको लिया आप स्लो फ्लेम के ऊपर। ठीक है जी, ये हो गया डन। साइड चेंज। अब आप ये देखें कि कितना खूबसूरत कलर चिकन को आया है। और इसी कलर के साथ, अच्छा ये कलर, एक तो आप मैरिनेशन जो हमने ऐड किया, ठीक है, जो इंग्रेडिएंट जिसके अंदर हमने टमाटो केचप, ओयस्टर सॉस मैंने आपको बताया, मामासीता आप ऐड कर सकते हैं, सोया सॉस। ठीक है, फिर उसके बाद क्रश चिली, गार्लिक और सॉल्ट, ब्लैक पेपर आप इसके अंदर ऐड करके इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप इसके अंदर अंडा, मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि इसका मैरिनेशन जो है वो फ्लेवर जो है उसको अच्छी तरह से मीट के साथ वो बाइंड हो जाए। ठीक है जी। दूसरी तरफ एक फ्राइंग पैन और लेते हैं। ठीक है, मैं इसका साइड चेंज करता हूँ। ठीक है, और ये प्लेट इस तरफ आ गई हमारी। ठीक है जी, और ये अचार गोश्त उतार के हमने इस तरफ रख दिया। ठीक है, अब पैन के अंदर सॉस बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल हम लेंगे। ठीक है, हम ये शाशलिक का सॉस बना रहे हैं और सॉस बनाने के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप स्कीवर्स नहीं बनाना चाहते हैं, आप शाशलिक सिर्फ बनाना चाहते हैं, तो आप मीट को पहले ऑयल के अंदर लहसुन के साथ गार्लिक और जिंजर, इवन कि आप जिंजर भी ऐड कर सकते हैं, आप पेस्ट आपने ऐड किया इस तरह से। ठीक है जी, ऐड करने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट पर आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी। चिकन ऐड करके आपने अच्छे से इसको पकाना है और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर तमाम वो वेजिटेबल्स ऐड कर दी और फिर ये सॉसेस आप ऐड करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास है टमाटो केचप। ठीक है जी, और काली मिर्च का क्रश और पाउडर। ठीक है, नींबू का रस, और उसके बाद यहाँ पे आप चिकन क्यूब ऐड कर दें या चिकन पाउडर ऐड कर दें। ठीक है, ये हो गया डन इस तरह से। और इसमें आप ऐड कर देंगे पानी थोड़ा सा। ठीक है, पानी ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा रिड्यूस होने के लिए छोड़ देंगे, और पिंच सॉल्ट। अब यहाँ पे जो चिकन का बाकी का हिस्सा कलर देने के लिए रह गया है, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है जी, और हर जगह से परफेक्ट मीट को कलर आ चुका है। ये हो गया डन। तो वंस आप अब इस पॉइंट के ऊपर जब इसकी कंसिस्टेंसी आपके सॉस की थिक हो जाएगी, तो इट्स मीन कि आप इसके अंदर चिकन ऐड कर सकते हैं और वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। आप वेजिटेबल के अंदर जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर हमने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर का यूज़ किया है, आप इसमें बंद गोभी ऐड करें, फूल गोभी ऐड करें, हरी प्याज ऐड करें, जो भी वेजिटेबल्स आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं वो तमाम वेजिटेबल्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह से हमने
अच्छा, केचप की क्वांटिटी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी है, जिसकी वजह से मुझे इसके अंदर सॉस में कॉर्नफ्लोर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी कंसिस्टेंसी वैसे ही काफ़ी थिक है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं पानी शामिल करने के बाद एक्स्ट्रा। ठीक है जी, हो गया डन। तो ये यहाँ पर हमने चिकन को कुक करने के बाद इस तरह से स्कीवर्स को हमने रख दिया और ये मैं साइड पे रखता हूँ। ठीक है जी, और ये आ गया इस तरफ, और फिर ये हमने सॉस ऑन टॉप। अब आप इसको राइस के साथ सर्व करें, ब्रेड के साथ सर्व करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इवन कि आप इसको, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप सॉस के अंदर भी मीट को पका सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्ट। और डन हो गया ये। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लास्ट में ग्रीन अनियन, ये आ गया इस तरफ। अच्छा, अब ग्रीन अनियन की बहुत सारी जो है ना 80s फैशन गार्निश है जो आप इसके ऊपर कर सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि ग्रीन अनियन की जगह सॉरी उस गार्निश की जगह आप इसको बड़ा सिंपल रखें। इस तरह से आप इसके स्लाइसेस काटें और काटने के बाद आप इसको इस तरह से डन कर दें। ठीक है जी, तो ये हमारी शाशलिक की जो रेसिपी थी वो तैयार हो गई है। अब बारी है अचार गोश्त की। ठीक है जी, तो इस तरह से अचार गोश्त भी रेडी है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आकर अचार गोश्त आपको दिखाएंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त सी ये दोनों रेसिपीज़ थी और यकीन जाने कि इनको देख के जो है ना भूख का जो है ना एहसास वो बढ़ गया है। और बस ये शो ख़त्म होता है जैसे ही, फिर हम उसके बाद हमारी जो टीम है हम सब मिल बैठेंगे और इसको खूब एंजॉय करेंगे। तो आप सब ने भी इस रेसिपी को एंजॉय करना, और ख़ास तौर पे जो शाशलिक और शाशलिक का इवन के जो कलर आया है और जो फ्लेवर्स मुझे लग रहे हैं कि वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त होंगे। और सेकंड जो अचारी गोश्त हमने बनाया और जिस तरह से बनाया है, इवन कि आप इसका कलर चेक करें, ऑयल ऑन टॉप और परफेक्ट रेड कलर है और चिकन बहुत ज़बरदस्त कुक्ड है और ग्रीन चिलीज़ जो हमने ऐड की थी उनको भी दम सही लगा है। अच्छा, आप अगर इसमें अचार गोश्त के अंदर या आप चिलीज़ को अगर आप ज़्यादा कुक कर लेना, ओवर हो जाए, तो वो फिर वो एक फ्रेशनेस जो है ना चिली की आपने रखनी होती है। ठीक है जी, तो हमने क्या था शुरू में जो हमने चिकन को कुक किया था, तो हमने अदरक लहसुन का आप पेस्ट ऐड कर दें बेशक, या गार्लिक को चॉप करके ऐड कर दें, अनियन का चॉप ऐड करके, फिर उसके बाद आप उसमें चिकन ऐड करें और उसके बाद टमाटो का प्यूरे ऐड करें और फिर उसमें मसाले ऐड करके अचार गोश्त जो शान मसाला आप वो ऐड करके आप उसको अच्छे से कुक करें। फिर उसमें दही आप फेंट के ऐड कर दें। और जो हमने चिली जो फिल की थी, अच्छा चिली जो फिल की थी, जब टमाटर का पानी रिड्यूस होता है, करी की कंसिस्टेंसी थिक होती है, तो फिर उसके बाद आप उसमें वो जो स्टफ़ चिलीज़ हैं जो हरी मिर्चों में जो आपने भरा है, भरी हुई हरी मिर्चें, आप वो उसके ऊपर रखें और फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दें और फिर उसके ऊपर जुलियन जिंजर और धनिया पुदीना आप ऐड करके आप उसको कैप करके थोड़ी देर पकने के लिए रख दें। ऑयल जैसे ही ऑन टॉप आता है, इट्स मीन कि आपकी बेहतरीन सी अचार गोश्त की रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है, जो इस वक्त आपके सामने हमने बना के रखी है। ठीक है जी, दूसरी तरफ शाशलिक बनाने के लिए जिस पॉइंट के ऊपर हमने चिकन ऐड किया, इस पॉइंट के ऊपर आप इसमें चाहें तो आप
प्रॉन ऐड कर सकते हैं, आप फिश ऐड कर सकते हैं, आप बीफ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब आप बीफ ऐड करेंगे तो मेक श्योर कि उसको आप थोड़ा सा पपाया लगाकर आप रेस्ट देंगे ताकि बीफ जो है वो गल जाए। अच्छा, अगर आप बीफ अंडरकट यूज़ करेंगे तो आपको पपाया लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेड पार्ट यूज़ करेंगे तो आपको उस पर भी पपाया लगाने की कोई ऐसी रॉकेट साइंस ज़रूरत नहीं, मगर आपने इन मीट को तकरीबन 4 to 6 आवर्स के लिए आपने मैरिनेट करके रखना है। अच्छा, अगर आप पोर्क चक या कोई और सा ब्रिस्केट का पार्ट या आप कोई और सा पार्ट बीफ का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको पपाया या भी कोई भी ऐसी चीज़ लगाने की ज़रूरत है जिससे मीट थोड़ा टेंडर हो जाए, गल जाए। फिर उसके बाद आप उसको मैरिनेट करें और होल डे रखने के बाद ओवरनाइट नेक्स्ट डे आप उसको कुक करें तो परफेक्ट रिजल्ट आपको देगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को आज की हमारी रेसिपीज़ और एपिसोड पसंद आया होगा। तो आप सब ने हमें फीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेज का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे, हमारे चैनल का लिंक है जी आज फूड, जहाँ पे तमाम वीडियोज़ और रेसिपीज़ आपको हमारी मिलेंगी। इसी के साथ टाइम होता है जी ख़त्म। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहती है इजाज़त। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम शो में। जाते जाते सेम लाइन हमेशा की जो मैं देता हूँ, अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के दोस्तों का, रिश्तेदारों का और सबका आपने ख्याल रखना है और हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।